एक दिन सुबह के वक्त मैं घर से निकलने लगा तो गेट के आगे एक सफेद रंग का कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने जमीन पर पांव मारा कि वो डर के भाग जाए, पर तब गौर किया कि उसकी एक टांग खून से लथपथ थी, जैसे किसी ने ईंट या पत्थर मारा हो। वो कुत्ता डर कर जख्मी टांग से ही लड़खड़ाता हुआ उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी तो महसूस हुआ कि जैसे वो तकलीफ में रोता रहा हो, आंसुओं के निशान बाकी थे। मुझे तरस आ गया और मैं जिस काम से निकला था वो भूलकर मैं अंदर गया और किचन से थोड़ा दूध और रात की पड़ी हुई रोटी लाया। बर्तन में दूध डाला और रोटी के टुकड़े करके उस दूध में डालकर कुत्ते के आगे रख दिए। वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे पास आता देखकर वहां से जाना चाहा, मगर दूध का बर्तन देखकर बैठा रहा, और जब मैं दूर जाकर खड़ा हुआ तो उसने वो रोटी खाना शुरू की। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया था और अपने काम पर चला गया। दोपहर को वापस आया तो वो गेट के आगे लेटा हुआ था। मैंने फिर से रोटी और दूध उसी बर्तन में लाकर आगे रख दिया, पर इस बार वो मुझे पास देखकर डरने की बजाय पूंछ हिलाकर जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। 3-4 दिन यूं ही मैंने बिला नागा 3 बार उसे रोटी खिलाई और उसकी टांग को जो जख्म थे वो खुद ही ठीक हो गए। उस दिन के बाद मेरे घर में हर आने जाने वाले को एक चौकीदार की तरह सूंघ कर चेक करता। रात को कोई खटका सुनता तो फौरन भौंक कर खबरदार करता। मेरे बच्चे बाहर निकलते तो पूरी कॉलोनी में जहां भी जाते उनके पीछे पीछे जाता। मुझे दूर से आते देखकर भागकर मेरी तरफ आता, जैसे मेरे लिए वो उदास हो गया हो। गर्मियों की दोपहर थी, मैं सो रहा था कि अचानक कुत्ते ने बहुत अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। आज तक वो ऐसे कभी भौंका नहीं था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को काटने लगा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा तो देखा कि कुत्ते ने एक फकीर की टांग पकड़ी हुई थी और वो गिरा रहा था। मैं भागकर उसके पास गया और मुझे देखकर भी कुत्ता उसको छोड़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैंने एक छड़ी लेकर कुत्ते को मारा, तब जाकर उसने छोड़ा और फकीर के पास जो एक बोरी पड़ी थी उसके करीब जाकर उसको मुंह से खोलने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मुझे शक गुजरा कि कहीं कोई चीज चोरी तो नहीं कर रहा था जो कुत्ते ने काटा भी और अब बोरी खोल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बोरी खोली तो उसमें मेरा 3 साल का छोटा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने बच्चे को निकाला, मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए और ये सब देखकर लोगों ने उस फकीर नुमा अगवाकार को मारना शुरू कर दिया। मैं मुन्ने को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे होश दिलाया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को फोन करके मुजरिम को पकड़वाया और अगवाकार को जेल भिजवा दिया। उस दिन मैं डर गया कि पहले दिन अगर इस कुत्ते को जख्मी देखकर मैं उसे उल्टा भगा देता तो आज मेरे बच्चे को कौन बचाता। आपसे ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि नेकी एक कुत्ते पर भी कर दो तो वो आपकी जान और माल का पहरेदार बन जाता है। तो कुत्ते से लाख दर्जा बेहतर यानी अशरफुल मखलूकात इंसान पर नेकी करो तो वो कुत्ते से भी कम इज्जत क्यों देता है। और हमें खुद पर गौर करना ही होगा कि अल्लाह ने तो हमें अजीम मखलूक बनाया, मगर ऐसा क्यों है कि आज हम कुत्ते से भी कम वफादार हो गए हैं। हम अपने मुफाद के लिए दूसरों को कुर्बान कर देते हैं। अपना मुफाद निकल जाए तो किसी को मरवा भी देते हैं, और अपने मुफादात के लिए किसी को जिंदगी भर का अजाब मिलना हो तो उसे उस अजाब में मुब्तला कर डालते हैं। ये है आज के इंसान की हकीकत। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में जरूर आई होगी। किसी पर नाखुशगवार गुजरी हो मेरी ये बात तो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आने वाली वीडियो तक इजाजत लेने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहे हयात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज YouTube पर जाएं,
راہ حیات آفیشل لکھیں اور یوٹیوب کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی سبق آموز ویڈیوز جب بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت مل جائے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔